अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान क़ाल अन यकूना अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युनक़द फिन नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात उलमाए किराम और इस अजीम शान निस्बत के हामिल इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, खत्म नबूवत के सिलसिले में तमाम बुनियादी चीजें हम सब के सामने आई जिसे हमें यहां से लेकर के जाना है। आखिर में सारे प्रोग्रामों की जड़ और बुनियाद जो हम सब की दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज है, वो एक ही चीज है कि आकाए नामदार सरकार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इश्क ये बुनियाद है। यानी कमाल ईमान का मदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाद पास जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज थी, जिसने उस जमाने की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा को जमीन के अंदर दफन कर दिया हमेशा के लिए, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। आपकी इताअत और फर्माबरदारी की रसूलुल्लाह की सुन्नतों की दीवानगी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों, ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं और ऐसे महबूब कि जिस महबूब का नाम मेरे अल्लाह ने नहीं लिया। कुरान जगह जगह कहता है अल्लाह हजरत इब्राहिम का नाम ले रहे हैं, हजरत आदम का नाम ले रहे हैं, हजरत मूसा और ईसा का नाम ले रहे हैं, लेकिन जब आकाए नामदार का तज़किरा आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अर्श पर बैठ करके या मोहम्मद नहीं बल्कि या नबी अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। देखो कुरान को, कुरान की आयत क्या कह रही है, इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़ा नबी।
अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का नाम लिया, लेकिन जब रसूलुल्लाह का नाम का मामला आया तो या नबी अल्लाह कह करके आगे बढ़ गए, या मोहम्मद नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ये गवारा नहीं करते कि हम यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अपने महबूब का नाम ले मोहब्बत में, जज्बात में, अकीदत में, इश्क में। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा। ए लोगों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह मत लेना जिस तरीके से तुम आपस में बैठ करके एक दूसरे का नाम लेते हो। ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है। इसका नाम मोहब्बत और इश्क नहीं है कि हम अल्लाह के नबी का नाम चौराहों पर लेकर के नारे लगाएं और इताअत, इत्तिबा, फर्माबरदारी से हमारी जिंदगी बिल्कुल खाली है। याद रखो, मेरे अल्लाह के नबी ने हमें जो सबक दिया है वो ये सबक दिया है कि लोगों, तुम्हारा ईमान कामिल ही नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत, तुम्हारे माँ और बाप, तुम्हारी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से सबसे ज्यादा इश्क और मोहब्बत तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की न हो जाए, तब जाकर के मोहब्बत कामिल होगी। इसलिए मेरे भाइयों, आज ये वक्त लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का नहीं है, लेकिन आप ये सबक लेकर के जाइए कि हमें और अपनी आने वाली नस्लों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क को पैदा करना है। और इश्क और मोहब्बत पैदा कैसे होगा? तो याद रखिए, सबसे पहला जीना उसका ये है कि हम कसरत से रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहे, कसरत से दुरूद पढ़ें। जब दुरूद कसरत से दुनिया में पढ़ा जाएगा तो मेरे नबी का वादा है कि तुम दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो कयामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब रहोगे। अल्लाह के नबी की कुर्बत कयामत के होलनाक मंजरों में चाहते हो तो नारे से काम नहीं बनेगा, रसूलुल्लाह पर कसरत से दुरूद पढ़ना पड़ेगा, आपकी इत्तिबा फर्माबरदारी करनी पड़ेगी। मय्युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कामयाबी अल्लाह और उसके नबी की इताअत में है और किसी में इताअत, किसी चीज में कामयाबी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, कसरत से दुरूद पढ़ो और इस दुरूद पाक को खुद भी और अपनी औलाद के दिल, दिमाग, अमल में इसको पेवस्त कर दो कि वो ये समझे कि हर मर्ज की दवा सल्ले अला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।